मुकद्दस के अंदर यूं लिखा है, चुनाचे हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज शाम हमने पतरस रसूल का खत शुरू किया हुआ है। पिछली दफा मैंने जो आपको कलाम सुनाया था पतरस रसूल के खत में से, और वहां लिखा था कि खुदावंद के कभी हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें वक्त पर सरफराज करेगा। लेकिन आज शाम जो कलाम मैं सुनाऊंगा, दूसरा हिस्सा जो आज हम यहां पर प्रीच करने को है या सुनाने को, पतरस रसूल जो है ये यीशु मसीह का शागिर्द है। यीशु मसीह ने इसे जो है मछलियों का शिकार करते हुए इसे पकड़ा। ये जब सारी रात गन्नसीरत की झील के ऊपर, ये गन्नसीरत की झील इस्राएल के अंदर है, वहां पर उसने ये झील को जो है वो जाल डाल रहा है अपने भाइयों के साथ। तब वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आता है और पतरस को उस जगह पर वो शिकार पकड़ते हुए ये कहता है कि मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु का शागिर्द बन जाता है। ये यीशु का शागिर्द जो है, ये लोग कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने ये रेफरेंस जो आज मैंने आपके दरमियान पढ़ा है, ये यशायाह नबी की किताब उसके 40वें बाब के अंदर से ये रेफरेंस को कोट किया है। वहां पर कुछ और लिखा हुआ है, वहां पर ये लिखा हुआ है घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। लेकिन आज शाम यहां पर पतरस रसूल जो है वो एशिया के अंदर, एशिया कोचक के अंदर जितनी कलीसियाएं हैं, वो कलीसियाएं खुदा के कलाम की गवाही देने के सबब से परेशान है। खुदा के कलाम की गवाही देने के सबब से वो दुख उठा रहे हैं। मसीह के कलाम की गवाही के सबब से लोग उनके साथ अदावत रखते हैं। मसीह के कलाम की गवाही के सबब से उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। मसीह होने की वजह से उन्हें रद्द किया जाता है। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। लेकिन नेरो बादशाह जो था इक्लीसिया को पकड़ता है और उसके ऊपर जुल्म करता है और लोगों को शेरों के आगे डाल देता है। लेकिन बहुत से उस वक्त के जो थे मीर लोग, वो भी मसीहों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, मसीहों के साथ बुरा सलूक करते। उन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं, क्योंकि वो मसीह को जो है वो अपना बाप और बेटा को खुदा का बेटा मानते हैं। इस वजह से एशिया कोचक के अंदर कलीसिया के साथ अच्छा सलूक नहीं। तब खुदा के बंदा पतरस रसूल ने जो है ये खत तहरीर किया। और आज शाम जो मैंने हवाला जो पढ़ा है, ये हवाला खुदा के बंदा पतरस रसूल वो लेता है और वो कहता है
घास सूख जाती है। क्या कहता है जी? घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है कमला कर, और वो कहता है कि मीर आदमी की शान और शौकत जो है उस दौर के मीरों की बात को करने लगा है, और कलीसिया को कहता है कि दास ना हो, ऐ खुदा की दुल्हन परेशान ना हो। जिस तरह तेरा दूल्हा यीशु तेरे लिए दुख उठाकर, मुसीबतें उठाकर, परेशानियां उठाकर वो मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर उठाया गया, इसी तरह एक दिन तेरे भी ये सफर, तेरी भी ये दुख, तेरी भी मुसीबतें, तेरे साथ अदावत रखने वाले ये अमीर लोग घास के फूल की तरह है। जिस तरह घास सूख जाती है, फूल कमरा जाता है, इनकी भी शान और शौकत इस घास के फूल की तरह है। ये भी एक वक्त आएगा कि सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तुझे जमीन पर नजर नहीं आएगी। लेकिन खुदा का बंदा पतरस रसूल कलीसियाओं से कलाम करता है, कहता है कि लेकिन खुदा का ये कलाम जो हमें नबियों की मार्फत हिस्सा पर हिस्सा हमें नबियों की मार्फत पहुंचा है, ये कलाम हमेशा अब तक कायम रहेगा। इस कलाम को सुनने वालों, इस कलाम पर गौर करने वालों, खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि तेरे दुख, तेरा मातम खत्म हो जाएगा। जिस तरह घास सूख जाती है, फूल कमरा जाते हैं, इसी तरह बड़े अमीर लोग एशिया कोचक के अंदर बड़े बड़े अमीर लोग कलीसिया को दुख देते, कलीसिया को सताते, उनके घरों के ऊपर कब्जा कर लेते, उनके घरों को जला देते। लेकिन पतरस रसूल कहता है कि जिस तरह घास सूख जाती है, फूल कमरा जाता है, इसी तरह ऐ मुकद्दसो, ऐ ईमानदारों, तुम जलाल में एक दिन यीशु को देखोगे। लेकिन ये लोग जो तुम्हें दुख देते हैं, तंग करते हैं, तुम्हें सता रहे हैं, ये घास के फूल की तरह कमला जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा कायम रहोगे। और वो कहता है ये तो कट जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम जो अब तक है वो हमेशा जिंदा रहेगा। और वो कलाम की बात करता है, कहता है इसी कलाम ने मुझे तब्दील किया, इसी कलाम ने मेरी जिंदगी के अंदर चोट की। कलाम चोट करता है। पतरस रसूल कहता है कि ये वो कलाम है जो मैंने 120 जमात में जब हम बैठे थे, मैंने 3000 लोगों को कलाम सुनाया। तो ये कलाम चोट की करता है, ये कलाम कभी मुरझाता नहीं है, ये कलाम हमेशा कायम रहता है। ये कलाम बोलता है, कलाम करता है। कहता 3000 लोगों ने कलाम को कबूल किया। कितने लोगों ने? जब मैंने कलाम किया। ये चोट करता है सुनने वालों के दिलों के ऊपर। सुनने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर ये कलाम असर करता है। वो कहता है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा, खुदा के बहुत से नाम है, यहोवा एडोनाई, यहोवा मैग्निफिकेंट, यहोवा एलोनाई, यहोवा यरी, यहोवा नसी, खुदा के बहुत से नाम। इस्राएल के अंदर इस्राएली लोग इस खुदा के नाम को लेने से पहले वो वुजू करते, अपने दांतों को साफ करते, अपने आप को धोते, और तब खुदा का नाम ये लेते, यहोवा एडोनाई, यहोवा मैग्निफिकेंट, यहोवा राफा, यहोवा यरी, यहोवा होशना, ये सारे नाम। तब यह खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता अपने हर नाम से ज्यादा खुदा ने अपने कलाम को अजमत दी है। खुदा के बहुत से नाम हैं। ये वो कलाम है जो बंद बंद और गुदे गुदे रूह अजाम में से गुजर जाता है। खुदा का बंदा पतरस रसूल हर ईमानदार को, हर दौर के कलीसिया के लोगों को कहता
परेशान ना हो। घास सूख जाती है, फूल कमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहता है। खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। जब बनी इस्राइल मिस्र से निकला तो खुदा ने अपने बंदा मूसा को अहद के संदूक के अंदर 10 हुक्म और लाठी और खुदा ने और चीजें रखवाई और लोग उठाकर निकलते थे। अहद को संदूक को जब उठाते थे लोग तो कलाम के अंदर लिखा है ये कलाम उनके आगे आगे जाता। जब अहद का संदूक आगे जाता है तो यरूशलेम की दीवार गिर जाती है। इस कलाम को लोग हाथ लगाते थे उस दौर के अंदर। अहद के संदूक को लोग हाथ लगाते थे जिसके अंदर 10 हुक्म थे, तो नापाक हाथ लगाने वाले लोग मर जाते थे। लेकिन पतरस रसूल कहता है और खुदा का कलाम बताता है कि कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मबूर होकर हमारे दरमियान में रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का था। कहता है ये कलाम जिसकी बाबत मैं एशिया को चुके लोगों मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, ये कलाम अब तक कायम इस सूरत में रहा, यीशु की सूरत में, क्योंकि उस अहद के संदूक को छूने से, उस कलाम को छूने से लोग मरते थे। लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारे दरमियान में रहा और कलाम के अंदर लिखा है कि एक दिन एक खुदा यीशु मसीह एक इलाका में से गुजर रहे हैं और वहां पर एक औरत है जिससे 12 बरस से खून जारी है, लेकिन ये औरत जो है वो पाक चीजों को छू नहीं सकती, कहनों और लालियों और खुदा को छू नहीं सकती थी क्योंकि वो नापाक थी। क्योंकि बनी इस्राइल के अंदर जो थी ऐसी औरतों को इजाजत नहीं थी, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है यीशु मसीह जब गुजर रहा है तो कलाम के अंदर लिखा है उस औरत ने यीशु के जो है ईमान के साथ उस पोशाक को छुआ और पतरस रसूल कहता है वो कलाम जो यीशु मसीह ये जो है इस्राइल के अंदर मुजस्सम होकर आया, उस कलाम को छूने से उस औरत ने शिफा पाई। उस कलाम को छूने से, अहद के संदूक को छूने से लोग मरते हैं, लेकिन यह खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है कि ये कलाम हमारे दरमियान मुजस्सम होकर फजल और सच्चाई से ममूर होकर इस औरत ने उस कलाम को छुआ तो वो कलाम में से कुव्वत निकली और औरत शिफा पा गई। और पतरस रसूल कहता है घास सूख जाएगी और फूल कमला जाएगा और इस्राइल की बेटियों, खुदा की बेटी और बेटों, कहता है परेशान ना हो, दास ना हो, तेरी मुसीबत चंद रोज की है, तेरे दुख चंद रोज के हैं, तेरे ऊपर आजाद सानियां अगर आ रही है तो दास ना हो। देख इस्राइल के अंदर जो कलाम मुजस्सम होकर आया एक दिन तेरे आंसू पूंछ देगा। उस औरत के आंसू जो 12 बरस से जिसने अपना लाज करा कर थक गई, वो वैद्यों के पास गई, हकीमों के पास गई, बहुत से डॉक्टरों के पास गई और बहुत से डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को इलाज करा दिया, लेकिन वो कलाम पतरस रसूल कहता है वो कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान में रहा और उस कलाम की कुदरत ने उस औरत को शिफा दी है। कहता है ये कलाम हमेशा अब तक कायम रहेगा, ये कलाम हमेशा अब तक कायम रहेगा। ये सादा सा बंदा पतरस रसूल, मछली पकड़ने वाला, एक सादा सा मछेरा जिसको यीशु मसीह ने गनसीरत की झील के ऊपर बनाया, ये देखें कितनी खूबसूरत बातें कर रहा है, कितने खूबसूरत ये अल्फाज बोल रहा है। वो इस कलाम को दर्जा देता है, इस कलाम की कुदरत को बयान करता है, इस कलाम को कहता है कि दुनिया की हर चीज बदल जाएगी, दुनिया का हर रोज जो है वो नक्शा बदलता चला जा रहा है। वो कहता है घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा, क्योंकि ये वो कलाम है जो बंद और कूदे रूह अजाम में से गुजर जाता है। इस कलाम को पढ़ने वाले लोग जो है उनके चेहरों के ऊपर परेशानी नहीं होती, उनके चेहरों के ऊपर उदासी नहीं होती, उनके चेहरों के ऊपर इत्मीनान होता है। वो जानते हैं कि हम इस जमीन पर जिला वतन और परदेसी और मुसाफिर हैं,
खुशखबरी जो मैं अभी आपके दरमियान सुना रहा हूं, ये कलाम कभी भी मिटेगा नहीं, ये कलाम कभी भी जो है उठाया नहीं जाएगा, ये कलाम हमेशा तक कायम रहेगा, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु, पतरस उसे जान गया। जिस शख्स ने इस कलाम को अपने अंदर उतार लिया, जिस शख्स ने इस कलाम को पहचान लिया, पौलुस खुदा का बंदा पतरस कहता है घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन ये कलाम अब तक कायम रहेगा। और उसने उस कलाम को अपने अंदर ले लिया, उस कलाम को उसके हाथ में ले लिया, क्योंकि ये कलाम बंद बंद और कूदे कूदे रूह अजान में से गुजर जाता है। खुदा का बंदा यूब कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपनी हर खुराक से ज्यादा जखीरा किया, इस कलाम को जखीरा करने से ही जिंदगी है। अय्यूब नबी वो कहता है मैंने अपनी हर खुराक से ज्यादा मैंने तेरे कलाम को जखीरा किया है, मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर लिया। और दाऊद तो कहता है ऐ खुदावंद तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए ताजगी है, तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए ताजगी। और ये कलाम पतरस रसूल ने अपने अंदर लिया हुआ था। एक दिन तीसरे पहर ये मछेरा मछलियां पकड़ने वाला तीसरे पहर हैकल के अंदर दुआ करने के लिए जा रहा है, और हैकल के मेन दरवाजे के ऊपर गेट के ऊपर एक जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है। उस जन्म के लंगड़े ने देखा कि पतरस और याकूब आ रहे हैं, उसने देखा कि ये दो नौजवान आ रहे हैं, उसने पीर की दुखास की, उसने हाथ बढ़ाकर उनसे कहा ऐ साहबो मुझे कुछ दो। पतरस रसूल ने जब उस जन्म के लंगड़े को देखा कि ये जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ उसने हमसे कुछ मांगा है, तो पतरस रसूल रुक गया। उसने एक बात कही, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास एक नाम, और वो नाम यीशु नासरी है, क्योंकि वो जानता है कि कलाम मुजस्सम होकर फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का था। पतरस यीशु को जान चुका था और उसने अपने अंदर उस कलाम को लिया हुआ है, और इसी वजह से वो कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, बस यीशु नासरी का नाम मेरे पास है, कलाम मेरे पास है। उस कलाम की कुदरत के वसीला से उठ खड़ा हो जा। और वो लंगड़ा चलने लगा और वो यीशु के नाम को जलाल दे। आपके पास ताकत है, मेरे और आपके पास ताकत है, मेरे और आपके पास इस कलाम की दी हुई ताकत है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले मुझे और आपको यह ताकत दी, अपने कलाम की कुदरत और अपने कलाम को जो है वो मेरे और आपके अंदर रख दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है मैंने तुझे इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आ जा। अगर इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आना है तो अपने अंदर कलाम को रखना है, अपने अंदर कलाम की कुदरत को रखना है। ये कलाम मुर्दों को जिंदा करता है, ये कलाम बस मुर्दा लोगों को उठा खड़ा करता है, ये कलाम अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, जो हर तरह की बीमारी की जो अंदर पड़े हुए हैं उन्हें इस कलाम पर भरोसा करना है। क्योंकि कलाम के अंदर पतरस रसूल कहता है, एशिया कोचक के लोगों को कहता है ऐ ईमानदारों, फूल कमला जाता है, घास सूख जाती है। अमीरों को वो कहता है परेशान ना हो इन लोगों से, इनकी शान शौकत है घास के फूल की मानत है, काट दिए जाएंगे। कलीसिया आज भी कायम है, कलीसिया आज भी देखें खुदा के बड़े यीशु की हमद कर रही है, उस कलाम की अजमत को लेकर हमद कर रही है, क्योंकि यह कलाम हमें जिंदगी देता है, यह कलाम हमें
رکھتا ہوں. آپ ایمان رکھیں اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے کہ یہ کلام مجھے اور آپ کو شفا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ کلام بڑی مشکل سے ہم تک پہنچا. ہندوستان کے اندر ایک پاسٹر جان آیا. اس وقت ہندوستان جو تھا پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا. یہ یورپ سے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے خدا نے ہندوستان کے اندر بھیجا ہے کہ میں وہاں پر جا کر کلام کی خدمت کروں. اس کی بیوی ناراض ہو کر کہنے لگی اچھی نوکری ہے، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ اس جگہ پر جائیں. اس نے کہا نہیں، مجھے خدا نے کہا ہے، مجھے خدا نے بلایا ہے، مجھے خدا کے کلام کے اندر سے آواز آئی ہے کہ میں ہندوستان کے اندر جاؤں، ایشیا کے اندر جاؤں اور اس کلام کی خوشخبری کو سناؤں، اس کلام کی قدرت کو بیان کروں. اور وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا تینوں جو ہیں وہ اس کی بیوی کہنے لگی اگر تجھے خدا نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں. تو کلام کے اندر لکھا ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، جان پاسٹر نے اپنا سب کچھ بیچا اور وہ آ کر ہندوستان رہنے لگا. اس وقت انگلش، عبرانی اور یونانی کے اندر بائبل تھی. اس نوجوان نے جب آ کر دیکھا کہ یہاں تو سب بت پرستی اور ہر طرف بت پرستی ہو رہی ہے، تو وہ جب جس علاقہ کے اندر اترا انہیں پتہ چلا کہ یہ مشنری ہے. تو اس شخص کو نہ تو پانی لینے دیتے تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ ملتا تھا، لیکن وہ دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر زندگی بسر کرتا رہا، لیکن خدا کے کلام پر اس نے نگاہ رکھی. اور کل اس کتاب کے اندر وہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، بہت سخت بیمار ہو گیا، کسی ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کا علاج نہ کیا، کسی ہاسپٹل کے لوگوں نے اس کا علاج نہ کیا، اس کا بیٹا ویسے ہی مر گیا اور کوئی دفنانے کے لیے بھی نہ آیا. کہتا ہے اس کی بیوی، جان پاسٹر کہتا ہے میں اور میری بیوی نے اپنے بیٹے کو دفنایا کیونکہ کلام ہمارے اندر تھا. اور آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس نے 28 زبانوں کے اندر خدا کے کلام کا ترجمہ کیا تھا. 28 کتابوں زبانوں کے اندر خدا کے کلام کا ترجمہ کیا. ہر 28 زبانوں میں روز پڑھتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا، نئی سے نئی زبان سیکھ کر. اور خدا نے یہ کلام ہمارے پاس ایسے نہیں پہنچ گیا. آج آپ کے ہاتھوں میں یہ کلام ہے، یہ کئی قربانیاں دی گئی ہیں، کئی قربانیاں دے کر یہ ہم تک پہنچا ہے. اور پطرس رسول کہتا ہے گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. کیونکہ یہ کلام کی خوشخبری جو میں آج آپ کو سنا رہا ہوں، ہزاروں سال پہلے کئی خادموں نے اس کے لیے شہادت دی ہے. کئی خادموں کے گھر اس کے گھر خادموں کی اس کا کلام لکھتے ہوئے سناتے ہوئے شہید کیے گئے. تب یہ کلام آج آپ کے پاس پہنچا ہے اور آپ ہاتھوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کا بندہ پطرس رسول کہتا ہے گھاس سوکھ جائے گی، پھول کملا جائے گا، لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. اس کلام کی عزت کریں، اس کلام کو آنر دیں، اس کلام کی قدرت کو پہچانیں. کبھی کلام دے کرتے سنتے ہوئے جب دے رہے ہوں خادم اٹھ کر نہ جائیں. اس کلام، کیونکہ یہ کلام خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے، اپنے کلام کو آنر دی ہے. اس کلام کو ہمیشہ اپنے بچوں کے سامنے کھولیں تو بڑی آنر کے ساتھ کھولیں، کہیں کہ یہ کلام میرا جو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے. بچوں کو بتائیں، فیملیوں کو بتائیں، گھرانے کو بتائیں کہ یہ کلام کس طرح ہمارے تک پہنچا ہے.
मार्टिन लूथर का मैं जिक्र करना जरूरी चाहूंगा। आज पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान क्या पूरी एशिया के अंदर आज मार्टिन लूथर को कैसे हम भूल जाएं। मार्टिन लूथर जो था एक कैथल, रोमन कैथल का बिशप था और उसकी वजह से आज ये किताब हम तक पहुंची है। ये तो सिर्फ फादरों और बिशपों के पास कलाम होता था। आज भी देखें कि कलाम जो है उन लोगों के हाथ में नहीं होता, सिर्फ फादर के हाथ में सिर्फ बाइबल होती है, सिर्फ फादर खोल सकता था। लेकिन ये मार्टिन लूथर, खुदा ने अपने बंदा को बरकत दी कि मार्टिन लूथर की वजह से आज ये मेरे हाथ में कलाम है, आज आपके हाथ में, सबके हाथों में कलाम है कि मार्टिन लूथर ने ये कुर्बानी दी। मार्टिन लूथर ने ये पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम को जो है वो डाल दिया है और उसने ट्रांसलेट करके अब आज हम मार्टिन लूथर के लिए खुदा पाक का शुक्र करते हैं कि ये कलाम जो है मुझ तक आप तक पहुंचा है। ये कलाम कोई आसानी से हम तक नहीं पहुंचा, ये कलाम के पीछे बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बड़े लोगों ने शहादत नोश की है और आज हम इस कलाम को अपने घरों के अंदर रख कर पढ़ रहे हैं, हाथों में पकड़ा हुआ है। खुदा पाक उसका शुक्र हो उन लोगों के लिए जिन्होंने खड़े होकर शहादतें दी है, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया है, अपनी जायदादों को जो है लोगों ने उनकी जायदादों को जला दिया, छीन लिया, उनको पानी भरने नहीं दिया, उनको पकड़कर पत्थरों से संसार करते रहे कि ये कलाम प्रीच ना करो। लेकिन आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये कलाम जो है आज भी मेरे और आपके अंदर जो है वो सुनाया जाता है। और इस पाकिस्तान के अंदर इस कलाम की कुदरत को देखें, इस कलाम के मुखालिफिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, लेकिन खुदा का शुक्र हो, खुदा की हमद हो, इसकी मुखालफत करने वाले खुदा के बेटे यीशु को अपना बादशाह मानते हैं और खुदा उन सबको बरकत दे। इस किताब की मुखालफत पूरी दुनिया के अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ा सबसे ज्यादा जाता है क्योंकि पतरस रसूल कहता है घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा क्योंकि ये कलाम ही मेरी कुव्वत है, ये कलाम की कुदरत वाला है, ये कलाम जिंदगी वाला है क्योंकि इस कलाम ने मुझे और आपको हमेशा कायम रखना है। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है, कहता है लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में सोते हैं क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। इस किताब से मोहब्बत करने वाले, इस किताब से प्यार करने वाले, इस किताब से और इस कलाम से लव करने वाले जो हैं वो हमेशा खुबले के तक के सामने खड़े होकर उसके नाम को मुबारक कहेंगे क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है तूने मुझसे मोहब्बत की है, मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा, तूने मेरा नाम पहचाना है, मैं तुझे चढ़ाऊंगा क्योंकि तूने मेरे लिए अपने आप को पेश किया, तूने मेरी खातिर दुख उठाए, तूने मेरी खातिर मुसीबतें उठाई है। पर देख तेरे सामने ही इन लोगों को मैं क्या करूंगा जो दुनिया के अंदर तेरे अगेंस्ट है, जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, मैं उनको क्या करूंगा। घास के फूल की तरह वो उठते हैं लेकिन सूख जाते हैं, काट दिए जाते हैं, मैं उन लोगों को काट दूंगा पर मेरा कलाम अब तक हमेशा कायम रहेगा। आए आज हम पतरस रसूल की तरह हम भी यही कहें, अपने अंदर ठहरा दें, अपने अंदर इस ईमान की कुव्वत को रखें कि घास सूख जाएगी, फूल कमला जाएगा, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। इस कलाम को अपने घरों के अंदर, ना कि घरों की छत अब ऊपर रखें, घरों के दराजों के अंदर, घर के अंदर ऊंची जगहों पर रखा पड़ा रहे, लेकिन इस कलाम को आए हम पढ़ें क्योंकि ये कलाम कुदरत वाला है, जिंदगियों को तब्दील करता है, घरानों को तब्दील कर देता है। और जिस तरह अय्यूब कहता है मैंने खुदा मैंने अपनी हर खुराक से ज्यादा मैंने तेरे कलाम को ज़ख़ीरा किया। इस कलाम को अपनी रूह बदन जान में ज़ख़ीरा करें ताकि खुदा के नाम को चला हमें आए। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। कदूश मेहरबान अज़ली अब्दी जलाली बाप, आज शाम मैं तेरे बेटे यीशु नासरी के नाम से यहोवा खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूं क्योंकि तूने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी। तेरा कलाम बंद बंद और गुदे गुदे रूह आजाम में से गुजर जाता है। इस वक्त इन लोगों को छू हर बरकतें इन्हें ब्लेस कर, इन्हें कलाम इनकी हड्डियों के अंदर सराय कर जाए, तेरा कलाम इनके बदनों के अंदर सराय कर जाए, तेरा कलाम सुनने वाले लोगों
باپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، اس کلام کی قدرت کے نام سے آج شام ان لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ بے روزگار لوگوں کو برکت دے، انہیں کام دے، انہیں جاب دے۔ خدا آج رات یہاں پر آنے والے لوگ ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جائے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو۔ باپ میں تیری منت کرتا ہوں، وہ بیماریاں جنہیں میں ابھی اے خدا نہیں جانتا، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ۔ پاک برے کا بلڈ ان کے اوپر لگاتا ہوں، کیونکہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، یہودا اس کا مقدس، اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا، یہ دیکھتے سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈکوں کی طرح اچھلے، پہاڑ میں بیٹھ کر بچوں کی طرح کودے، کیونکہ اے باپ تیرے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں برکت دیتا ہوں۔ آسمان کے خدا ان کے بدنوں کو چھو اور برکت دے۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ شفا آسمان سے تیرے نام سے ان کی زندگیوں کے اندر اے خدا سٹے کر جائے۔ پاک برے کا بلڈ ان کے اوپر مانگتا ہوں۔ آج شام میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتا ہوں۔